हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस वीडियो में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर ऑल ऑफ आर 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएमएसएम, जिसमें आज कॉस्टिंग में सेशन नंबर 6, डे नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं। लास्ट सेशन की बात करें कॉस्टिंग की, हमने लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर लगाया था और आज बारी है ओवरहेड्स की। ओवरहेड चैप्टर की बाउंड्री नॉर्मली थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मटेरियल एंड लेबर। तो यहाँ पर ओवरहेड के मैं 2 सेशन प्लान कर रहा हूँ। एक सेशन आज के लेक्चर में लेंगे और एक सेशन आगे, मतलब आज डे 6 है, आज ओवरहेड की बात करो। डे 7 यानी कि जो सेशन 7 होगा वहां पर भी पुत्र ओवरहेड की बात करेंगे। अगर आप इस लेक्चर के अंदर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए सेशन को, सो दैट हमें आपकी प्रेजेंस का अनुमान लग जाए कि बच्चे इन सेशंस का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पुत्र तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी पुत्र कर लीजिए ज्वाइन, क्योंकि जो भी नोट्स यहां यूज हो रहे हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं आपकी आने वाले एग्जाम की तैयारी, आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी और उसी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इन सेशंस के द्वारा आप में कॉन्फिडेंस जो है और भरा जाए। तो पुत्र देर किस बात की है, आइए आप और मैं मिलकर चलते हैं आज के सेशन में 21 डेज चैलेंज, जिसके अंदर आज है कॉस्ट का पुत्र डे नंबर 6, ओवरहेड्स 1। ओवरहेड्स 1, आइए जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने कहता है जी, एक्स लिमिटेड कंपनी है विच रिकवर्स द ओवरहेड्स एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 50 रुपए पर मैन डे। तो ओवरहेड को रिकवर करने का तरीका क्या रखा हुआ है? 50 रुपए पर मैन डे, मतलब जितने दिन काम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना, ओवरहेड का अमाउंट आ जाएगा रिकवर्ड वाला, एब्जॉर्ब्ड वाला। इस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कहता है जी, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड एंड मैन डेज एक्चुअली वर्कड वर रुपी दिस एंड दिस। तो ये क्या चीज है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड कितने हैं जी? 79 लाख। ये क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स। और कहता हमने 1.5 लाख दिन काम किया, मैन डेज एक्चुअली वर्क 1.5 लाख। तो अगर आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बेटा निकालने हो, आप कहेंगे 1,50,000 डेज काम किया और 50 रुपी पर डे है, तो 75 लाख रुपए का आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाता है। एक्चुअल है 79, जबकि एब्जॉर्ब हुए हैं 75, मतलब 4 लाख कम एब्जॉर्ब हुए हैं। तो उसको हम बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है, दैट इज कॉल्ड द अंडर एब्जॉर्प्शन। तो 4 लाख रुपए की अंडर एब्जॉर्प्शन है। क्वेश्चन फर्दर सेज, ड्यूरिंग द पीरियड 30,000 यूनिट्स हमने सेल किए। एट द एंड ऑफ पीरियड 5,000 कंप्लीटेड यूनिट्स वर हेल्ड इन स्टॉक। 5,000 कंप्लीटेड यूनिट्स मतलब एफजी का 5,000 यूनिट का स्टॉक पड़ा है एट द एंड, बट देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ओपनिंग में कुछ नहीं था। सिमिलरली देयर वाज नो स्टॉक ऑफ अनकंप्लीटेड यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अनकंप्लीटेड मतलब WIP यूनिट्स बिगिनिंग में कुछ नहीं थे, लेकिन एट द एंड ऑफ पीरियड 10,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स हैं, विच में बी रेकन्ड एज 50% कंप्लीट। 10,000 यूनिट 50% कंप्लीट है, तो हम कहेंगे यू आर एज गुड एज 5,000 यूनिट्स फुल्ली कंप्लीट। यू आर 5,000 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट। यहां तक सारी इंफॉर्मेशन होगी, आगे देखते हैं। On analyzing the reason, it was found that 60% of unabsorbed overhead, कितने के unabsorbed थे? 79 minus 75, 4 लाख। उस 4 लाख में से 60% यानी कि पुत्र 2,40,000 रुपए का जो अमाउंट है, it was due to defective planning. Defective planning is a kind of abnormal reason. It is something which could have been controllable, लेकिन आपने कंट्रोल नहीं किया। और कहता जो बैलेंस है, it was attributable to the increase in overhead cost, यानी कि जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये हो गया पुत्र ड्यू टू द नॉर्मल रीजन। इट इज ड्यू टू द नॉर्मल रीजन। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है, हाउ वुड अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन द कॉस्ट अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो होता क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली आंसर हम देखेंगे सारा डिटेल में, लेकिन अभी फटाफट से बात करें। अगर जो आपके अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे 4 लाख, उसमें से 60% है एबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो 2,40,000 सीधा सीधा चला जाएगा कॉस्टिंग P&L में। जो भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, उसके कारण हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को चेंज नहीं करते, वो कॉस्टिंग P&L में जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में काम में आता है। जो भी नॉर्मल रीजन की वजह से कितना, 4 लाख का 40% इस क्वेश्चन में, यानी कि 1,60,000, उसको हम अपने यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। 1,60,000 को कैसे स्प्रेड करेंगे? कितने यूनिट्स हैं आपके पास? अगर हम क्वेश्चन को देखें, उसने कहा जी 30,000 आपने सेल किए, 5,000 बचे हुए हैं, तो कितने बनाए थे आपने? 35, लेकिन लास्ट में पता चला 5,000 और हैं इक्विवेलेंट कंप्लीटेड, तो टोटल 40,000 यूनिट्स आपने इस पीरियड में प्रोड्यूस किए थे। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000 करेंगे, 4 रुपए पर यूनिट आ गया, यानी कि 4 रुपए पर यूनिट जो है हमारा, उन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। आइए जी देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो कंप्यूटेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, सबसे पहला काम है कंप्यूटेशन। ये सारी चीज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने कर ली। एक्चुअल ओवरहेड का अमाउंट गिवन है 79 लाख,
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की बात करता हूं तो 1.5 लाख मैन डेज हैं और 50 रुपी पुत्र पर मैन डे, तो 75 लाख आ गया। क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है मींस देयर इज द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ रुपी 4 लाख। ये हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट में आता है ट्रीटमेंट। ए पॉइंट में क्या क्या कंप्यूटेशन, बी पॉइंट में आ रहा है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले वी आर सीइंग इट with the abnormal reason and then through the normal reason। तो abnormal reason की पुत्र बात करें, it says as per the question 60% आपका डिफेक्टिव प्लानिंग है, यानी कि जो abnormal reason है। तो कितना अमाउंट हो गया, 4 लाख रुपए की टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन है, उसमें से 60% यानी कि 2,40,000। और ये वाला अमाउंट कहां जाएगा, लिखा है जी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और जो नॉर्मल रीजन की वजह से है 40% आपका नॉर्मल रीजन की वजह से है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लो पहले। 1,60,000 आ गया, 4 लाख का 40%। और अब क्या करेंगे, इट शैल बी अपोर्शनड ओवर वेरियस यूनिट्स बाय द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। जो मैंने बताया था 1,60,000 को डिवाइड बाय 40,000 कर लेना। वो 40,000 कैसे आएंगे उसकी भी डिटेल यहां पर दी हुई है। यूनिट्स आपने सेल किए 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 10,000 था। लेकिन जैसे ही 50% से मल्टीप्लाई किया तो वर्ड क्या बन गया, इक्विवेलेंट। कि आप 10,000 हो डब्ल्यूआईपी, लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स होते तो आप कितने होते, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स है 5,000। इन सबको जोड़कर आ गया जी 40,000। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000, 4 रुपए पर यूनिट का आ गया पुत्र सप्लीमेंट्री रेट। आप लास्ट में जितने जितने यहां पर यूनिट्स लिखे हैं 35 और 5 इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को। कैसे, ये देखिए जी, स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो आपके 30,000 यूनिट्स कौन से थे, जो आप सेल कर चुके, तो उसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट होगी। 5,000 यूनिट एफजी के थे क्लोजिंग स्टॉक के, तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होगी। और 5,000 यूनिट थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इफेक्ट होगा। रेट सेम है आपका, 4 रुपए ऑब्वियसली सेम ही रहेगा जो ऊपर निकाला। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज आ गया 1,20,000, 20,000 एंड 20,000। एंड ऑब्वियसली इसका टोटल कितना बनेगा, उतना ही जितना आपका नॉर्मल रीजन की वजह से अमाउंट था, दैट इज 1,60,000। तो उसी अमाउंट को हमने अपोर्शन किया है ओवर द डिफरेंट पर्टिकुलर आइटम विच इज सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एफजी क्लोजिंग स्टॉक एंड द डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन अ वंडरफुल वन, अगेन अ वंडरफुल वन। क्वेश्चन कहता पुत्र, एन इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्नोमोबाइल इंजन एंड बोट इंजन। तो 2 हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री ऑफिस। सो बेसिकली प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, सर्विस 1 एंड सर्विस 2। क्वेश्चन सेज बजटेड कॉस्ट डाटा एंड रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स आर एज फॉलोज। तो डाटा दिया है कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब बेसिस, किस बेस पर खर्चे को बांटना होता है। तो डिपार्टमेंटल कॉस्ट बताइए जी सभी की, उसने चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट बताई, स्नोमोबाइल और बोट, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट है। इनका अमाउंट बता दिया टोटल, मतलब क्वेश्चन ने आपको प्राइमरी समरी का टोटल बता दिया। प्राइमरी समरी होती है जहां पर आप पहली बार ओवरहेड्स का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द डिपार्टमेंट, तो उसका तो टोटल ही बता दिया क्वेश्चन है कि हर डिपार्टमेंट का इतना इतना अमाउंट है। तो ये क्या है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये है कॉस्ट ड्राइवर। सबसे पहले फैक्ट्री ऑफिस और उसके बाद मेंटेनेंस की क्या ड्राइवर है। कहता है जब फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा बांटोगे ना, नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बेस पे बांटना। जब आप इस वाले सर्विस का खर्चा बांटते हो तो इंप्लॉइज के बेस पे बढ़ता है। और कहां बांटोगे इसका खर्चा, बाकी डिपार्टमेंट्स तो उन सबके इसने इंप्लॉइज बता दिया। स्नो मोबाइल में 1080 है, बोट इंजन में 270 और मेंटेनेंस में 150 इंप्लॉई है। तो इस तरह से टोटल 1500 इंप्लॉई है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका जो ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर। तो इसमें जो खर्चा आएगा वो वर्क ऑर्डर्स के हिसाब से आपको बांटना है ओवर द अदर डिपार्टमेंट्स। हाँ जी, क्या लिखा है, स्नो मोबाइल, बोट इंजन, फैक्ट्री ऑफिस कितने कितने ऑर्डर हैं, 570, 190 और 40। और पुत्र टोटल हैं इसके कितने ऑर्डर, 800 ऑर्डर्स। क्वेश्चन क्या चाहते हैं, क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया। मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। अब ये ऐसी चीजें जो अक्सर बच्चों को ना क्वेश्चन में देखने को मिलती नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम टीचर्स होंगे जिनके नोट्स में, किताब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जब एग्जाम में आएगा ना, ये छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि इस तरह से करना सीखा ही नहीं किसी ने। ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बांटो, खुद का तरीका बता रहा है। कहता कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज बनाओ पहले, एंड देन यूज दैट परसेंटेज टू एलोकेट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चों को बांटने के लिए, एलोकेट करने के लिए कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। सेकंड पॉइंट में सेम काम कह रहा है, कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज, यूज दिस परसेंटेजेस टू एलोकेट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट बाय यूजिंग नॉन रेसिप्रोकल मेथड और स्टेप मेथड। तो यही क्वेश्चन हमें 2 बार करना है।
इसको करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इन दोनों मेथड की। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जब आप एक सर्विस वन का खर्चा बांटोगे ना, तो दूसरे सर्विस में मत बांटना, सिर्फ प्रोडक्शन में बांटना। तो जब आप डायरेक्ट मेथड के हिसाब से करोगे, आप फैक्ट्री ऑफिस का जब बांटोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे बांटना है, तो आप मेंटेनेंस वाले को इग्नोर कर दो, आप सिर्फ इनको कंसीडर करो। अब आप जब इसको बांटते, कैसे बांटते, प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू में 1080 रेशो 270, बस ये रेशो में नहीं बांटना, वो कहता है इसको ना परसेंटेज बना लो। परसेंटेज कैसे बना लेंगे, 1080 डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, और सिमिलरली 270 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल इनटू 100, तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत किसमें बांटना है। किस तरह से मैं दिखाता हूं जी, आइए इस तरह से। ये लीजिए, सबसे पहले क्या हेडिंग आ रहा है, डायरेक्ट मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। पहले बात करें जी फैक्ट्री ऑफिस की, और फिर बात करेंगे मेंटेनेंस की, दोनों सर्विस की बात करनी है। तो फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा कहां कहां बटेगा, स्नो मोबाइल और बोट इंजन में। स्नो मोबाइल और बोट इंजन में किस तरह से, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की रेशो में, जो कि 1080 और 270 है। अगर क्वेश्चन हमें कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज निकालने के लिए ना कहता, हम इसी रेशो में बांट देते, लेकिन क्वेश्चन का परसेंटेज निकालो, तो ये रही जी परसेंटेज, 1080 डिवाइड बाय तुम दोनों का टोटल कितना भाई, 1350 गुना 100 80%, और इधर आगे जी 270 डिवाइड बाय 1350 गुना 100 20%। ठीक है। सिमिलरली मेंटेनेंस वाले में जब करोगे, स्नो मोबाइल और बोट में वर्क ऑर्डर के बेस पे होता है, इधर कितने वर्क ऑर्डर है 570, और बोट इंजन में है 190, तो 570 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल कितना है जी 760 into 100 75%, और यहाँ 190 डिवाइड बाय 760 into 100 25%। यानी कि जब फैक्ट्री का खर्चा बांटोगे, जितना भी उसका खर्चा है, तो 80% बांट देना स्नो मोबाइल में और 20% बांट देना बोट इंजन में। ये लीजिए, तो स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी समरी हमारे सामने आ रही है। ये रहे आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्नो मोबाइल और बोट इंजन, और ये रहे आपके सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ऑफिस और मेंटेनेंस। डिपार्टमेंटल कॉस्ट यानी कि ये क्या है जी, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, जो क्वेश्चन ने दिया था 6 लाख 17 लाख 3 लाख और 240। सबसे पहले आपको किसे बांटना है, इस 3 लाख को। और कैसे बांटना है फैक्ट्री ओवरहेड को, हमने ऊपर निकाली परसेंटेज, 80% स्नो मोबाइल में, 20% बोट इंजन में, और क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो मेंटेनेंस में इसका कोई भी हिस्सा नहीं आता। सिमिलरली जब मेंटेनेंस वाले का 2,40,000 बांटोगे, तो स्नो मोबाइल और बोट इंजन में कितना जाएगा जी, ये निकाला था 75 और 25%, 75 और पुत्र 25%, 1,80,000 और 60,000, और उसके अंत में टोटल करके दिखा देंगे जी 10,20,000 और 18,20,000, तो इसको कहते हैं दिस इज द टोटल ऑफ सेकेंडरी समरी। तो इस तरीके से जो है बात चलेगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और सेम टू सेम काम करना है कब, मानते हुए कि दूसरा मेथड है, सेम टू सेम काम कंसिडरिंग दी स्टेप लेडर मेथड। तो इसमें भी सबसे पहला काम यही है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। लेकिन अब ट्विस्ट है, स्टेप लेडर मेथड क्या बोलते हैं कि जब पहले वाले सर्विस का बांटोगे ना, तो सिर्फ प्रोडक्शन में मत बांटना, दूसरे सर्विस में भी बांट देना। अब सवाल उठा, बच्चे कह रहे सर कैसे पता चलेगा कौन सा सर्विस पहले है कौन सा दूसरा है। बड़ी आसान सी बात है, आपको जो सीरियल ऑर्डर दिया है उसमें पहले कौन आ रहा है, फैक्ट्री ऑफिस, बाद में आ रहा है मेंटेनेंस, तो फैक्ट्री ऑफिस पहले बंटेगा। तो जब फैक्ट्री ऑफिस की एलोकेशन परसेंटेज फिक्स करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे जो है, स्नो मोबाइल और बोट इंजन तो लेना ही था प्रोडक्शन वाला, इस बार साथ में मेंटेनेंस वाले को भी कंसिडर कर लेना। स्टेप लेडर मेथड ये कहते हैं कि जब पहले सर्विस का बांटोगे तो दूसरे सर्विस को भी कंसीडर कर लेना, लेकिन जब दूसरे सर्विस का बांटोगे, मतलब जब मेंटेनेंस का बांटोगे, तो पहले वाले को कंसीडर मत करना जो नील हो चुका है। तो वहां तो अब भी यही बनेगा 570 और 190 के बेस पर, लेकिन फैक्ट्री वाले में चीज डिफरेंट हो जाएगी। आइए देखते हैं। हाँ जी, तो फैक्ट्री का जब बांटेंगे, इस बार 3 डिपार्टमेंट यहां पर आएंगे पुत्र, स्नो मोबाइल, बोट इंजन और मेंटेनेंस, तीनों आएंगे। लेकिन जब मेंटेनेंस का बांटोगे तो सिर्फ स्नो मोबाइल और बोट इंजन ही आएगा। आइए देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई 1080 और 270 तो इनके थे, मेंटेनेंस के 150 और आ गया। अब इन तीनों का टोटल कर लो, कितना है 1500। तो 1080 डिवाइड बाय टोटल 1500 गुना 100 72%, 270 डिवाइड बाय 1500 गुना 100 18%, एंड 150 डिवाइड बाय 1500 गुना 100 10%। तो इस तरह से परसेंटेज आ गई। और मेंटेनेंस में जो पहले हो रहा था वो सेम टू सेम आएगा, 75 और 25, वहां पर पुत्र कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद जब आप स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी समरी बनाओगे, सबसे पहले चारों डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेने। स्नो मोबाइल, बोट इंजन ये आपके हो गए जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पुत्र, और फैक्ट्री ऑफिस और मेंटेनेंस आपके हो गए जी सर्विस डिपार्टमेंट। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी जो दिया गया है 6 लाख 17 लाख 3 लाख एंड 2,40,000 लिख लिया। अब जब सबसे पहले फैक्ट्री का खर्चा बांटोगे जो कि 3 लाख है, तो किस तरह से बटेगा, 72, 18 एंड 10 इन द 3 डिपार्टमेंट। तो 72% गया स्नो मोबाइल में,
18% गया बोट इंजन में और पुत्र इसका 10% गया मेंटेनेंस में। और जब मेंटेनेंस का बांटोगे, बहुत ही मजेदार बात, मेंटेनेंस का खुद का अमाउंट जो था उसके अंदर कुछ और भी ऐड हो जाएगा। खुद का अमाउंट था 2,40,000 और अभी 30,000 और मिला, तो टोटल कितना हो गया 2,70,000। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 2,70,000 माइनस होगा, बट आप पहले वाली सर्विस में अब नहीं डालेंगे क्योंकि वो नील हो चुका है। तो बाकी दोनों में कितना आएगा 75 और 25%, 2,02,500 एंड 67,500। और अंत में इनका टोटल करेंगे 10,18,500 एंड 18,21,500। सो इट विल बी डन इन दिस मैनर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा और ये आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। आइए जी, कुछ एमसीक्यूज में जरा इन्हें भी देखा जाए। कुछ एमसीक्यूज हैं, जरा इन्हें भी देखा जाए। हाँ जी, अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। कहता अगर एक पूरी कॉस्ट की आइटम है एंड अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम टू द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट डायरेक्टली अगर उसे अलॉट कर दे तो क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कॉस्ट एलोकेशन एंड नन ऑफ द अबव। क्या है जी सही उत्तर? सही उत्तर है सी, कॉस्ट एलोकेशन। सही उत्तर है सी, कॉस्ट एलोकेशन। लेट्स से मेरा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, मैंने हर एक के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा दिया, तो जो बिल आएगा वो पूरे का पूरा फ्लोर 1 पे जो डिपार्टमेंट उसका होगा, जब फ्लोर 2 का आएगा तो जो डिपार्टमेंट इसमें उसका होगा। इस तरह से जब पूरी आइटम को बिना किसी बेस लिए हम सीधा सीधा पूरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट पर अपोर्शन करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉस्ट एलोकेशन। वन मोर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल रिसर्च शुड बी चार्ज टू। अनसक्सेसफुल रिसर्च, आपने कुछ रिसर्च में पैसा लगाया, उस रिसर्च के कारण जो फाइंडिंग हुई है वो किसी काम की नहीं, या फिर ऐसा कह लो कि कोई फाइंडिंग ही नहीं हो पाई, पैसा तो खर्च हो गया लेकिन उसमें से हम जो चाह रहे थे वो हमें फ्रूट निकल कर नहीं आया, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, तो हमारा पैसा वेस्ट हो गया। कहता है ये पैसे क्या करें? ओवरहेड में डाल दें, कॉस्टिंग पी&एल में डाल दें, या एडमिन ओवरहेड में डालें, या उस प्रोडक्ट पर चार्ज कर दें जिसके लिए रिसर्च की गई थी। क्या करेंगे? जब अनसक्सेसफुल है, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा, ये कहां जाएगा? कॉस्टिंग पी&एल में। सीधी सीधी सी बात है, जब आपने कोई चीज करी उसका बेनिफिट ही नहीं आया, इट विल गो टू द कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। ठीक है जी, सो दिस वाज आवर सेशन नंबर 1 ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, इस चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बातचीत आपसे करूंगा, जैसे कि मशीनर रेट और ब्लैंकेट वर्सेस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट के बारे में चर्चा जो है पुत्र करेंगे। ठीक है जी, मैं लेता हूं अलविदा, मुलाकात करेंगे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।